Sonaali Rathore classes. I hope you all are good. So basically जैसे कि हमें पता है एज वी नो कि लास्ट कुछ वीडियो से जो है हम अपनी क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है पार्ट 1 लाइक उसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीय विश्व का अंत उसको हम डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर को टॉपिक बाय टॉपिक. सो आज टुडे टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोवियत संघ का विघटन. लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था बेरिट येल्सिन की रिगार्डिंग जस्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक. एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू सी if you want to see the another topics or whole chapter completely, so I'll share the link of each and every topic of this chapter in our description box. You can go and check out from the description box. So let's start our topic. सोवियत संघ का विघटन. सो द फर्स्ट, अब जैसे कि हमें पता है सोवियत संघ का विघटन हो गया, चीज़ें बहुत ऐसे चल रही थी काइंड ऑफ विघटन वाली, तो विघटन होना नॉर्मल था. तो जो सोवियत संघ का विघटन हुआ उसका जो पहला रीज़न था वो था गणराज्यों में संघर्ष. मतलब हमें पता है कि सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, ठीक है. तो अब गणराज्यों में जो संघर्ष चल रहा था उसने सोवियत संघ के विघटन में खास भूमिका निभाई. मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा. जो आपका एक तरीके से बोलो कि जो गणराज्यों में जो संघर्ष चल रहा था, मतलब सिर्फ सोवियत संघ जो है मेन में नहीं, मतलब अलग अलग जो हो गया, चेचन्या हो गया और युगोस्लाविया हो गया, जो जितने भी 15 गणराज्य थे इनके अंदर ही कुछ ना कुछ चल रहा था जिससे कि विघटन में भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा. सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, जो उसका बेस था, सेंटर था, वो ही कमज़ोर हो गया. एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र होते गए. धीरे धीरे वो खुद को जो है अलग करते गए. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सारे गणराज्य हैं उन्होंने खुद को लाइक धीरे धीरे सोवियत संघ से अलग कर दिया basically. Now comes to the topic, next topic and next point, that is the 25 December 1991. So 25 दिसंबर 1991 यानी 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया. फाइनली सोवियत संघ का विघटन कब हो गया? सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डे. 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया. now the third yes, so the third point is सोवियत राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस CIS. तो जैसे कि हमें पता है जो हमारा सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों का जो है मिलकर सोवियत संघ एक बहु गणराज्य बना हुआ था. लाइक 15 जो गणराज्य हैं उनका मैशअप था जो हमारा सोवियत संघ था. सो सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य हुआ करता था. उनमें से 12 गणराज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना की थी. मतलब 12 जो हैं वो उसमें मिले हुए थे, काइंड ऑफ जो है ज्वाइन थे. एंड 3 बाल्टिक गणराज्य लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया उसमें शामिल नहीं हुए. और जो 3 जो थे वो उसके अंदर जो है बाद में, मतलब स्टार्टिंग में थे काइंड ऑफ मोरल, बट बाद में जो है वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है. नाउ कम्स टू द फोर्थ पॉइंट. सो आवर फोर्थ पॉइंट इज रूसी गणराज्य. सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य रूसी गणतंत्र अब रूसी संघ के नाम से जाना गया. जो एक रूस जो था, जो पार्ट था रूसी संघ सोवियत संघ का, बट अब जो है वो अपने ही नाम से खुद के बेस पे वो फेमस हो गया. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य रूसी संघ माना गया. मतलब पूरे सोवियत संघ को जो है यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके अंडर नहीं लिया गया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य रूसी संघ को माना गया. पुराने सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय वादों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी अब रूस संघ की थी. मतलब कहीं ना कहीं पहले जो सोवियत संघ था उसने जितने भी काइंड ऑफ प्रॉमिसेस किए थे और जो भी उसने बोला था उस सबको फुलफिल कौन करेगा? रूस करेगा, बिकॉज अब रूस जो है ज़्यादा पावर में आ गया था. नाउ द नेक्स्ट इज बोरिस येल्सिन. 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस येल्सिन समूचे रूसी देश के राष्ट्रपति बने. पहले तो वो हेड थे, बट अब जो 1992 में नया संविधान आया उसके अकॉर्डिंग जो बोरिस येल्सिन थे वो पूरे जो रूसी देश, जो पूरा रूस था उसके जो है वो राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने. उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी उठाई. उन्होंने बोला कि जो हमारा ये सोशलिज्म है और जो हमारा सोशल काइंड ऑफ है उसको हम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, हम लोकतंत्र को फॉलो करेंगे. उन्होंने ट्राई भी किया क्योंकि मतलब कि वो रूस के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसको कायम करेंगे. उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, एज यूजुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. द फर्स्ट वन इज़ यहाँ तक कि मार्च 1993 में उन्हें रूस में स्टेट इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी. मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी लाइक काइंड ऑफ 1993 में. सो उनको जो है हमारे बोरिस येल्सिन ने रूस में जो है इमरजेंसी लाइक स्टेट इमरजेंसी जो है वो भी
मतलब मतलब एक तरीके से हम बोले उसकी घोषणा करी। बोरिस येल्सिन की सख्त कार्यवाही का जनसाधारण ने स्वागत किया। मतलब जो जनता थी वो जनरली पसंद करती थी बोरिस येल्सिन को और उनके काइंड ऑफ डिसीजंस को। 1996 में बोरिस येल्सिन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, पर उनका स्वास्थ्य बार बार गिरता गया। काइंड ऑफ जो था कि मतलब जब इतना अच्छा वर्क है तो ऑब्वियसली है कि जनता जो है उनको पसंद करेगी। तो 1993 में क्या हुआ, वो दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए, बट जो है एज यूजुअली उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आने लग गए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1991 को उन्होंने अपना जो उनके जो पोस्ट थी पद से त्यागपत्र दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। एंड व्लादिमीर पुतिन, अब व्लादिमीर जो पुतिन थे वो रूस के राष्ट्रपति बन गए इस पॉइंट पे, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा ये हमारा आज का टॉपिक था, सोवियत संघ का विघटन। एंड आई होप सो यू लाइक इट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो सो लाइक इट, कमेंट इट and subscribe our channel for more updates and for more videos related to our political science book. And if you like this video so also share with your friends. And बाकी का जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। स्टिल if you have any doubt so you can comment to me, and this paper you can take as a written content. Yeah, so meet in the next video. Still bye bye, take care. Yeah, like it, comment it, share it and subscribe it. Thank you so much.